या कहीं पर उसका अपमान होता है तो हम जैसे हमारे परिवार के लिए कर्मकांडी पुजारी महासंघ का मंडीदीप जिला रायसेन में गठन हुआ। कर्मकांडी पुजारी महासंघ का गठन हुआ आज दोपहर 11 बजे से 3:30 बजे तक श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर पर क्षेत्र के लगभग 200 ब्राह्मणों की बैठक हुई। उक्त बैठक में भोजराज पाराशर को समाज का अध्यक्ष एवं सत्य प्रकाश तिवारी को सचिव बनाया गया। पंडित शिव कुमार भार्गव की अगुवाई में ब्राह्मणों का जनसैलाब उमड़ा, जहां सभी ब्राह्मणों में पंडित शिव कुमार भार्गव और अध्यक्ष सचिव के प्रति सभी की आस्था दिखाई दी। बैठक के दौरान एक विद्वान ब्राह्मण ने ये भी बताया कि एक 160 वर्ष के ब्राह्मण हैं जो नेपाल में रहते हैं। उन्होंने लगभग 20 वर्ष पूर्व ही अपनी डायरी में लिख दिया था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और मंडीदीप में शिव कुमार भार्गव का परचम लहराएगा। अलग अलग मंडीदीप के मंदिरों में क्षेत्रों से आए हुए पुजारियों ने संकल्प लिया। भगवान परशुराम की प्रतिमा के समक्ष वचन देकर कहा, ऐसे क्षेत्र में ब्राह्मण समाज में और भी लोग हैं जो दारूखोरी करते हैं, समाज के लोगों के दम पर राजनीति करते हैं और आज तक ब्राह्मण समाज के लिए किसी ने भी 2 कदम आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे लोग जो शराब का आदि है और समाज के और धर्म के नाम पर और समाज के दम पर राजनीतिक करके अपने आप को स्थापित कर रहे हैं और आगे प्रयास जारी है। ऐसे लोगों को एक साथ ब्राह्मण समाज नहीं रहेगा और ना ही उन्हें अपने पास बैठने देगा। पंडित शिव कुमार भार्गव ने साफ शब्दों में कहा कि हिंदू सनातन धर्म और ब्राह्मण समाज के प्रति समाज अब सक्रिय हो गया है। समाज और धर्म के विरुद्ध किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उन्हें इसके लिए अपने बलि भी देनी पड़े, वो तैयार है। अलग अलग क्षेत्रों से आए ब्राह्मणों ने अपना अपना उद्बोधन दिया। ब्राह्मण समाज के भगवान आराध्य भगवान परशुराम के मंदिर का यथाशीघ्र निर्माण, श्री परशुराम भगवान की जयंती और समाज के अन्य वार्षिक कार्यक्रमों को आगे से पुजारी समाज संचालित करेगा। मांस मदिरा का सेवन करने वाले और समाज के नाम पर राजनीति करने वाले ऐसे लोगों को दूर रखा जाएगा। उक्त बैठक में पत्रकार वार्ता उपस्थित पत्रकार गणों को आशीर्वाद और सम्मान भोज भी कराया गया। भोपाल से धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट, जगसागर MP टाइम्स। बंद हो जाता है तो हमें इस पुजारी संगठन के माध्यम से इतना सशक्त होना है, इतना मजबूत होना है कि कोई हमारा राजनीतिक लाभ भी ना ले पाए और कभी कोई हमें हानि भी ना पहुंचा पाए। इस पुजारी संघ की बैठक का मात्र एक छोटा सा उद्देश्य है, एक दूसरे का सहयोग करना। आज यदि किसी ब्राह्मण के घर में परेशानी आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, हमने देखा कि उसके घर में कलियुग है, कलियुग में कौन सी स्थिति बन गई है, कलियुग में स्थिति भव्य सिटी भव्य भोलेनाथ मंदिर पुजारी ये आज हमारी जो मीटिंग है इसका विशेष लक्ष्य यह है धर्म कर्म और गौ सेवा होती रहे। निरंतर आज जो हमारे यहाँ गायों का जो शोषण हो रहा है, ब्राह्मणों का जो शोषण हो रहा है, मंदिरों में जो व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, वह सब में एक सुचारू रूप से व्यवस्थित होना चाहिए और धर्म कर्म सदैव तत्पर बढ़ता जाए। इस निमित्त से आज ब्राह्मण संघ ने और सभी पुजारियों ने यह विशाल महासभा का आयोजन रखा है। इसमें सिर्फ यह लक्ष्य है गौ ब्राह्मण और पूरा देश व्यवस्थित हो और सबका हित हो। इस निमित्त से यह आज महासभा रखी गई है। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठने के लिए कोई सुयत निश्चित स्थान नहीं है, क्योंकि जब भी कोई मीटिंग की जाती है उसमें एकांत स्थान होना चाहिए। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमको एक बैठने के लिए कोई अच्छा स्थान होना चाहिए जिसमें कि हम अपनी बातें हमारे मित्र हमारे भाई के बीच में हम इसको रख सकें। और सबसे मुख्य हमारा बिंदु है कि हम आसपास कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी में हमारे इष्ट देव का स्थान नहीं है, भगवान परशुराम का स्थान नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम सब समाज बंधु बैठ करके आज इसके ऊपर भी विचार करेंगे कि हमारे इष्ट देव कब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो और कब हम उन भगवान परशुराम की पूजन अर्चन कर सकें। तीसरा जो है कि आज जो है गौओं का भी हमारे लिए गौओं का भी रोडों के ऊपर जो है गौएं मारी मारी फिर रही है, उसके ऊपर भी हम अपनी समिति के द्वारा जैसा भी उचित निर्णय होगा गौ रक्षा के लिए हम तत्पर हैं और हमारा प्रयास है कि उन गौओं की रक्षा की जाएगी। राम दुबे
मंडीदीप सतलापुर से निवास करते हैं, कर्मकांड में हैं। सभी विप्र देवता यहाँ पधारे हुए हैं और एकत्रता के लिए, संगठन के लिए, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत न दाना। सुमत घर में भी हो, परिवार में हो, समाज में हो, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। क्योंकि समाज में कोई गरीब भी होता है, कोई अमीर भी होता है, सभी एक से नहीं होते। तो सबकी समरसता बनी रहे, सबका विचार एक सा रहे और सबकी व्यवस्थाएं ऐसी हो। तो ये ना कहे मैं गरीब हूँ, किसी की बहन बेटी है आज परेशान है, लोग परेशान कर रहे हैं उसके लिए, और कहीं कहीं देखने में उसका शोषण भी हो रहा है। तो हम सभी ने मिल करके ये विचार रखा है, उसका सहयोग करेंगे। यदि विवाहित कन्या है तब मिल के हम इकट्ठा करके, हमें चंदा भी इकट्ठा करना पड़े तो हम उसका विवाह करेंगे, विवाह करने उसको सहयोग करके पानी ग्रहण करेंगे। ये हमारे विचार।